अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शमा नज़ीर हाजिर खिदमत है शमा टीवी पर। नाज़रीन, आजकल एक वाक़या बहुत गर्दिश कर रहा है और हर ज़बान पर है और हर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है और आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना उस पर बात करूं। जहां इतने लोग बोल रहे हैं तो एक मेरी भी आवाज़ सही। कहना मैं ये चाहूँगी कि आवाज़ उठ रही है। अ, बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं बोलने वाले। आप समझ तो गए होंगे आयशा इकराम मीनार पाकिस्तान का वाक़या। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आवाज़ उठ रही है, उठानी चाहिए। जहाँ बेटी की बात हो, बहन की बात हो, हमारी इज़्ज़त की बात हो, हमारी कौम की बात हो, लेकिन मतलब बात कौम की और हमारी बेटी की है। तो मैं यहीं से एक बेटी की और बात करूँगी। आप लोग समझ गए होंगे वो बेटी कौन है। वो भी हमारी कौम की बेटी है, वो भी हमारी इज्जत है और वो हमारे मुल्क का फ़ख्र है। जी बिल्कुल, डॉक्टर आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए ये आवाज़ उठी इस तरीके से, जो एक टिकटॉकर के लिए आवाज़ उठी, जो एक टिकटॉकर के साथ हुआ। हालांकि कसूरवार भी वो खुद ही हैं। दावत तो उन्होंने खुद ही दी है, इनवाइट तो उन्होंने खुद ही किया है। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत हैं। जहाँ उन लोगों की गलती है, उन 400 लोगों की गलती है, वहाँ उस लड़की की भी गलती है, उसका अपना कसूर भी है। क्योंकि हम खुद ऑफर करेंगे तो ऑफर लेने वाले आएंगे ना। गलती तो हमारी खुद की है। मैं कहना ये चाहूँगी कि जहाँ आयशा के साथ इस तरह लाखों लोग खड़े हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो डॉक्टर आफिया भी तो इसी मुल्क की बेटी है। एक मजलूम लड़की जो सालों से सालों से एक गैर मुल्क में है, गैर लोगों के हाथों में। हमारी इज्जत है, क्या हमारी गैरत गवारा करती है कि हम अपने मुल्क की बेटी, अपने कौम की बेटी, अपनी इज्जत, अपनी गैरत इस तरीके से गैरों के हाथों में सौंप दें। जबकि बाकी की सज़ा खुद ये भी कह दिया गया है कि वो यहाँ पर अपनी काट सकती हैं, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मैं सिर्फ एक बेटी, एक बहन होने के नाते ये बात कर रही हूँ। मैं भी बेटी हूँ, मैं भी बहन हूँ किसी की। मेरे घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में भी बच्चियाँ हैं। जिस तरह मुझे अपनी इज्जत का एहसास है, खुद से वाबस्ता लोगों की इज्जत का एहसास है, इस तरह वो भी इस मुल्क की बहन बेटी है, वो भी हमारी बहन है। पर्सनली मैंने प्रोग्राम्स भी किया उनके लिए कुछ साल पहले। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और हमें भी रोज़े महशर ये जवाब देना पड़ेगा अपने अल्लाह के सामने कि हमने अपने कौम की बेटी के लिए, अपनी हम मज़हब बेटी के लिए क्या किया, एक मुस्लिम बेटी के लिए हमने क्या किया। और बात मुस्लिम की नहीं हो, अगर औरत तो औरत है। हमारे इस्लाम ने तो सबको इज़्ज़त बराबर की दी है, फिर वो तो हमारी एक मुस्लिम बेटी है। जहाँ लोग आयशा के लिए इतनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो खुदारा बिल्कुल इसी तरीके से आफिया भी तो आपकी बहन है ना, बेटी है ना, उसके लिए भी तो आप आवाज़ उठा सकते हैं कि वो भी अपने बच्चों से आ मिले, अपनी माँ से आ मिले, अपने बहन भाइयों से आ मिले, अपने लोगों से आ मिले। वो भी बेटियां तो सब बराबर होती हैं, इज्जतें तो सब बराबर हैं हमारे लिए। अगर कोई मेरी बात से मुत्तफिक है तो प्लीज़, अगर हम इस तरह एक एक करके भी आवाज़ उठाएं ना, तो हमारी मेहनत रंग ला सकती है, हम कामयाब हो सकते हैं। जब हम इस बेटी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं जो जिसकी के गलती भी है, तो हम उस बेटी के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं जो गैरों के हाथों में है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, अगर आपको लगता है कि उसका कसूर है, तो फिर भी है तो वो हमारी बेटी ना। हो सकता है बाद लोगों को ये लगता हो कि वो कसूरवार है, उसने किया है कुछ ऐसा जो वहाँ पर है,
कसूरवार हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो हमारी इज्जत है, वो हमारी हैरत है। और हमें अपनी इज्जत को इस तरह दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारे मुल्क की बेटी और एक माँ की बेटी, उस बहन की बेटी जो बरसों से आवाज़ उठा रही है, उन बच्चों की माँ जो छोटे से बड़े हो गए, अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसे अपने वतन, अपने घर पे लेकर आए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।